आज मैं आपको स्वस्थ रहने के लिए कुछ ऐसे वेग जो हमारे शरीर से सीधे सीधे संबंध रखते हैं, उन्हें कदापि नहीं रोकना चाहिए। अब सवाल यहाँ यह है कि ऐसे कौन से वेग है और क्यों नहीं रोकना चाहिए। हम इनके संबंध में विचार करें। आपसे यही कहूँगा कि ये जो छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी बातें जो आपको मैं बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, ये अनमोल बातें होती है। किसी पंसारी की दुकान पर यह रुपए देकर खरीदी नहीं जा सकती है। यह तो श्रम के द्वारा ही अपनाई जाती है और स्वयं ही उसे हम लागू करते हैं। ये वो बातें हैं जो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन जीवन भर हमें स्वस्थ और सुखी रखती है। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, सब्सक्राइब करें। और यदि किसी कारण से सब्सक्राइब आप नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सुनिएगा आप ज़रूर। क्योंकि हो सकता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ये बात आपके लिए बहुत ही स्वस्थ रहे और आपको भी स्वस्थ रखे। चलो, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमारा शरीर एक ऐसी लेबोरेटरी है, एक ऐसी फैक्ट्री है, एक ऐसा कारखाना है जहाँ ठंडा उत्पाद भी है, गर्म उत्पाद भी है, जल भी है, तो गैस भी है, सॉलिड्स भी है। तो इस प्रकार से क्या क्या हमारे इस कारखाने में तैयार होता है, कैसे होता है, यह तो भाई हम जो बायोलॉजी वाले हैं वो कुछ हद तक जानते हैं, बाकी तो परमात्मा ही जानता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि उन प्रोडक्ट्स के लिए हमारे धर्मशास्त्र, हमारे आयुर्वेद, हमारी नेचुरलपैथी और हमारे विद्वान बुजुर्ग ये कहते हैं कि उन प्रोडक्ट्स को कभी भी बाहर आने से आप ना रोकें। आप चाहे जहाँ हो, चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर हो, घर पर हो, मेहमान के यहाँ हो, कहीं पर भी हो, अगर वो प्रोडक्ट्स आपके शरीर को त्यागना चाहते हैं तो आप स्वस्थ रहने के लिए उन्हें रोकिएगा नहीं। अब ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, चलो इन्हें ही हम ये कहते हैं कि पहले ये हमें आभास दिलाते हैं। जैसे बाहर से कोई मेहमान आता है, बाहरी कोई व्यक्ति आता है, घर का कोई सदस्य आता है, डोर बेल बजाता है, या डोर बेल नहीं है तो नॉकिंग करता है, खटखटाता है। वैसे पहले ये तमाम प्रोडक्ट्स हमें आगाह करते हैं कि हम तैयार है बाहर आने के लिए। प्लीज़, वो आपसे कहते हैं
कि हमें आप बाहर निकाल दीजिएगा, नहीं तो हम बड़े खुराफाती है और आपको बेचैन कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट्स जैसे अगर मल मूत्र बाहर आना चाहते हैं, आपको ऐसा लगा कि मुझे पोटी जाना है और शिकायत हो रही है, नॉकिंग हो रही है अंदर से, मुझे टॉयलेट जाना है, अंदर से शिकायत हो रही है, तो आप ये पक्की बात है जहाँ पर भी हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, घर, बाहर, जहाँ पर भी हो, आप तुरंत व्यवस्था देखिएगा कि इनको बाहर निकालने की जगह मिल जाए। और आप फिर देखिएगा कि जब आप इनको बाहर निकाल देते हैं तो आपको कितना बढ़िया शकुन मिलता है। और जब तक ये अंदर रहेंगे, उन्होंने नॉक कर दिया, आपको एहसास दिला दिया कि हमें बाहर आना है और आपने उन्हें ज़बरदस्ती रोके रखा, तो फिर आप देखिए आप कितने बेचैन हो जाते हैं। लग्जूरियस गाड़ी में होते हुए भी आप इधर उधर उचक पुचक होएंगे। चलो, छींक, आपको छींक आनी है, निकाल दीजिए। अब ये सोचने में कि यार मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मैं तो अमुक मांगलिक काम में बैठा हूँ, यहाँ वहाँ कहाँ बैठा हूँ, नहीं, कोई बात नहीं है। अपने साथ में एक रुमाल रखिएगा, मुंह पर रुमाल लगाइएगा और छींक को बाहर निकाल दीजिएगा। कभी भी छींक को ना रोके। नींद आ रही है, बेशुमार नींद आने की शिकायत आपको हो रही है, रह रहकर पलक झपक रही है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप कोई लेखन कार्य कर रहे हैं, आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर रहे हैं, आप किसी फैक्ट्री के अंदर मान लो कोई मशीन ठीक कर रहे हैं, आप और कहीं ऐसी जगह है जहां पर कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम चल रहा है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं हो, और लेकिन अगर आपको नींद सता रही है तो मैं आपको यही कहूँगा कि उसे रोको मत। कैसे भी समय निकाल कर, कहीं पर भी आप समय निकाल कर आप थोड़ी सी झपकी ज़रूर ले ले। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, साइड में गाड़ी को खड़ा कर दे और झपकी ले ले, यानी कि नींद निकाल ले। अन्यथा आप जानते हैं कि अगर हम नींद में ड्राइव करेंगे तो क्या होगा, नींद में मशीन ठीक करेंगे तो क्या होगा, और नींद में अगर हम अगले दिन की एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो क्या होगा, आप और हम बखूबी जानते हैं। यदि हमें जम्हाई आ रही है, उबासी जिसे हम कहते हैं, आप निश्चित रूप से उबासी ले, बस थोड़ा सा मैनर्स, एटिकेट्स अपने में होना चाहिए। हम रुमाल लगाकर, तौलिया, अंगोछा लगाकर उबासी ले लें। अब सपोज करो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में डकार आना कहते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। आप सोचते हैं कि यार 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में खाना खाया है और अब मैं डकार लूँगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि ऑफिसर्स के बीच में कोई बात अच्छी ना लगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक अकेले ह्यूमन बीइंग नहीं है कि जिसको डकार आएगी। डकार तो सबको ही आती है, इवन छोटा सा बच्चा जिसे माँ फीडिंग करवाती है तो उनकी सास कहती है बेटा आप इसको दूध पिला दिया है, अब थोड़ा कंधे के लगा लो इसे, ताकि इसे डकार आ जाए और दूध अपने स्थान पर पहुंच जाए और वह हजम हो जाए। तो डकार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आप उसे कदापि ना रोके। आपको अचानक भूख लग गई, अचानक, या सुबह शाम जब भी भूख लगती है, रेगुलर में भूख लग गई, अब आप उस भूख को मार रहे हैं। अंदर वो जो जठराग्नि पैदा हुई है, प्रज्वलित हुई है, जिसके कारण भूख लगी है, आपको क्या मालूम कि उसको रोकने से अंदर पेट में कौन कौन सी एसिड्स तैयार हो जाएगी, कौन कौन सी गैसेस बनेगी,
आपको और हमें तो नहीं मालूम, बीमार होंगे तो डॉक्टर के चले जाएंगे हम। तो हमें चाहिए कि हम भूख को भी ना रोके। अगर कुछ भी नहीं व्यवस्था हो रही है तो थोड़े से बिस्कुट लेकर ही खा ले हम। भूख लगी है, पहले भाई उसको शांत करो और उसके बाद में आगे बढ़ो। कहने का मतलब है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह कार्य करते समय यदि इरेगुलर टाइम पर भी आपको भूख लग जाती है तो पहले उसे आप संतुष्ट करें, भूख मिटाए और उसके बाद आगे का कार्य करें। कई बार हमें दुख या अति प्रसन्नता होने पर आंखों में से पानी छलक आता है। ये जो आंखों में से पानी छलकता है तो वह पानी, लेकिन उसे एक संज्ञा दी गई है, वह है आंसू। यदि आंसू आते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि चाहे वो गम के आंसू हो और चाहे वो खुशी के आंसू हो, उन्हें कभी भी नहीं रोकना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि यदि मान लीजिए आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जैसे घर पर ही साफ सफाई का काम कर रहे हैं तो मेहनत का काम हो गया, घर पर ही गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप मेहनत का काम कर रहे हैं, और अगर आप लेबर क्लास में हैं, मिस्त्री क्लास में हैं, तो स्वाभाविक है कि लेबर तो होगी, परिश्रम होगा ही होगा। जब इंसान परिश्रम करता है तो मौसम के अनुसार पसीना आना जरूरी होता है। हमारे जितने भी असंख्य रोम हैं उनमें से पसीना निकलता है, और पसीना आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप इसे भी मत रोकिए। ऐसा नहीं है कि पसीना आया नहीं, उसके पहले हम पंखे में या कूलर में या एसी में चले गए, नतीजा ये हुआ कि असंतुलन की स्थिति हमारे बॉडी टेम्परेचर में हो गई और हम हाई या लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए और कोई ना कोई असाध्य बीमारी हमें लग गई है। इसी प्रकार से यदि कहीं बैठे बैठे गैस पास करने की, यानी कि खाना खाने के बाद में या रूटीन में बैठे बैठे भी कई बार अपने आप गैस बन जाती है पेट में, तो गैस पास करने की इच्छा हुई है तो आप निसंकोच होकर गैस भी पास अवश्य करें। अगर आपने गैस रोक ली, ना मालूम किस जगह जाकर वो आपके शरीर में विकार यानी कि रोग उत्पन्न कर देगी। हो सकता है पसली में जाकर पसलियों में दर्द हो जाए, ब्रेन में जाकर सिर दर्द पैदा कर दे, घुटनों में जाकर वह गैस आपके घुटनों का दर्द पैदा कर दे। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ ऐसे वेग बताए हैं कि इन्हें जो स्वाभाविक है हमारे शरीर में से बाहर निकलने के लिए तैयार है, इन वेग को रोकना नहीं चाहिए। चाहे वो मलमूत्र हो, चाहे वो निद्रा हो, छींक हो, उल्टी, डकार, भूख, प्यास, आंसू, कुछ भी हो, हमें निश्चित रूप से उन वेग को निकालना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, इन बातों को अपनाते हैं, तो उस परिस्थिति में मान कर चलिएगा कि काफ़ी हद तक हम अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं। स्वस्थ रखने का एक भाग हम पूरा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जो टॉपिक किन किन वेग को नहीं रोकना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए आपको समझ में आया होगा। जय श्री कृष्ण।